एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्वाट रिएक्शन। ये रिएक्शन क्लास 12th और बीएससी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में होता है। और आज के वीडियो में मैं ये रिएक्शन का टोटल इसके ऊपर जितने भी मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक जो जो चीज़ है, जो जो इसके मतलब कैसे इसका रिएक्शन होता है, किस चीज़ के लिए रिएक्शन को जाना जाता है, कहाँ पे इसका यूज होता है और मेनली इसका मैकेनिज्म कैसे आप मतलब एग्जाम में अगर आएगा ये रिएक्शन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये स्वाट रिएक्शन है। ये सब टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। मैंने एक पीपीटी के यूज करके आपको मतलब वीडियो में समझाने को ट्राई करूँगा। और मेन ये वीडियो में मैं इसको इतना सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाऊंगा कि आप मतलब एक बार भी अगर वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको इजीली स्वाट रिएक्शन समझ में आ जाएगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्सन में भी बहुत यूज होता है। क्लास 12th में तो बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए रिएक्शन की तरफ चलते हैं। पहले देखिए, पहले किसने रिएक्शन जो मतलब जो केमिस्ट हैं उनका नाम है फ्रेडरिक जीन एडमंड स्वाट। तो उनके जो नाम के हिसाब से इसको स्वाट रिएक्शन बोला गया है। इसका मेन डेफिनेशन देखिए, इट इज ए प्रोसेस टू कन्वर्ट अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड एंड फॉर्म अल्काइल फ्लोराइड। तो मेन चीज़ है यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन का एक्सचेंज हो रहा है। मैं आगे डिटेल्स में बताऊंगा क्यों फ्लोरीन मतलब ये रिएक्शन में कैसे यूज होता है, कैसे मतलब डिस्प्लेस करता है या कैसे रिएक्शन में मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। इट इज़ नोन एज स्वाट फ्लोरिनेशन और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखिए हेलोजेंस एक्सचेंज मतलब यहाँ पे क्लास 10th में ये रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल के। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले ये रिएक्शन जानना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस टाइम में होता है जब एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो उस कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे स्वाट रिएक्शन में यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब मोर रिएक्टिव हेलोजेंस डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव हेलोजेंस। तो इसलिए इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोला गया है। और फ्लोरीन एक्सचेंज डिस्प्लेस हो रहा है और फ्लोरीन का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए ये इसको स्वाट फ्लोरिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। पहला एग्जाम्पल CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड लिया है और यहाँ पे देखिए क्या है, जो AgF है ये मेटल फ्लोराइड है। यहाँ पे जनरल फॉर्म में पहले रिएक्शन का जो जनरल फॉर्म होता है, किस इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म, रिएक्शन तो बहुत से टाइप के हो सकता है, इसको मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कहीं पे भी आ सकता है। लेकिन इसका जो मेन स्टैंडर्ड फॉर्म है अगर वो आपको पता हो और वो आपका इसका मैकेनिज्म आपको अगर समझ में आ गया है, किसी भी रिएक्शन में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे मेटल कौन है, यहाँ पे देखिए ये सिल्वर मेटल है और यहाँ पे फ्लोराइड मतलब एप रिएक्शन हुआ है। तो जैसे डेफिनेशन में बोला गया था कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कौन किसको एक्सचेंज कर रहा है, यहाँ पे देखिए ब्रोमीन की जगह कौन चला है, फ्लोरीन चला है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बस सेम रिएक्शन, बस ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन चला। और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, मेटल क्लोराइड और ब्रोमाइड फॉर्मेशन हुआ है। अगर यहाँ पे हम क्लोरीन देखें, जैसे नीचे देखिए और एक एग्जाम्पल में क्लोरीन है, क्लोरीन की जगह कौन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। मतलब फ्लोरीन एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जो किसको डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन को डिस्प्लेस कर रहा है। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको समझाने को ट्राई कर रहा हूँ। देखिए और एक एग्जाम्पल में समझते हैं। यहाँ पे भी देखिए 3 क्लोराइड है और यहाँ पे हम किसको रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे SbF3 मेटल को रिएक्शन कर रहे हैं फ्लोरीन के साथ, फ्लोराइड मेटल फ्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे देखिए एक फ्लोरीन यहाँ पे किसको डिस्प्लेस करके आ गया, ये जो क्लोरीन है इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे फ्लोरीन आ गया अगेन, और 2 फ्लोरीन जो है यहाँ पे आ गया, 2 कॉम्पाउंड फॉर्मेशन हुए हैं यहाँ पे। लेकिन ईच एलिमेंट फ्लोरीन ही क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है किसको, मतलब क्लोरीन। और यहाँ पे समझ लिया अगर ब्रोमीन होता, ब्रोमीन होता तो यहाँ पे भी सेम क्या हो जाता, मतलब फ्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देता। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड का एक मतलब यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया हूँ, ये वाला देखिए यहाँ पे क्लोरीन है CCl3, क्लोरीन की जगह यहाँ पे जब रिएक्शन करने से यहाँ पे अगेन क्या आ जा रहा है, यह सेम यहाँ पे क्लोरीन ही क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है।
तो ओवरऑल पहले स्टार्टिंग में तो आपको इतना समझ में आ गया कि स्वैट रिएक्शन में मेनली कौन किसको ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, फ्लोरीन अदर हैलोजेंस को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। इसका नाम फ्लोरिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और हैलोजन एक्सचेंज भी बोलते हैं। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए मैंने नीचे दिया है, जैसे ये वाला, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और किसी भी फॉर्मेट में रिएक्शन आए तो आप ये जनरल फॉर्म आपको अगर आपको याद होगा स्वैट रिएक्शन का, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाँ ये स्वैट रिएक्शन है। अभी चलते हैं इसके मैकेनिज्म की ओर, कैसे रिएक्शन किस लिए मतलब कैसे बनता है, क्यों बनता है, और मेनली क्या अदर इसके एप्लीकेशन है। जैसे पहले देखिए यहाँ पे एक स्लाइड में मैंने बोला है यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म को पहले देखिए। पहले क्या, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिप्लेसिंग लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे हायर इलेक्ट्रिक एलिमेंट कौन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और लोअर कौन हो गया, आइदर हम बोल सकते हैं ब्रोमीन भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, क्लोरीन भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों को कौन डिस्प्लेस कर रहा है, फ्लोरीन डिस्प्लेस कर रहा है। सेकेंड सेम देखिए लिखा है क्या है यहाँ पे, फ्लोरीन रिप्लेसेस क्लोरीन इन दिस रिएक्शन। थर्ड में देखिए, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स एज द बॉन्ड बिटवीन ए मेटल एंड फ्लोरीन ब्रेक्स एंड ए बॉन्ड बिटवीन ए कार्बन एंड ए फ्लोरीन फॉर्म्स। जैसे मैंने पहले स्लाइड में आपको समझाने की ट्राई किया था कि जो ओल्ड बॉन्ड था, जो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, वो क्या हो गया, उसका बॉन्ड ब्रेक होके वहाँ पे कौन आ गया है, फ्लोरीन, इसको डिस्प्लेस कर दिया है। और न्यू क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ए बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन। तो ये कार्बन एंड फ्लोरीन यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये मेन इसका जो रूट कॉन्सेप्ट है, मैकेनिज्म यही वाला है रिएक्शन का। और एक देखिए इसको स्टार्टिंग में बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अदर वर्ड में बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो बोला है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब कोई भी एलिमेंट अगर हायर रिएक्टिव होगा वो ऑटोमेटिकली लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। इस सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने को ट्राई कर रहा हूँ। ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ऑलवेज जो भी एलिमेंट, मतलब आप वो रिएक्शन में ए रिएक्टिविटी सीरीज होता है, हायर रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। तो ऑलवेज हायर रिएक्टिव एलिमेंट जो भी होते हैं वो ऑलवेज लोअर को क्या कर देते हैं, अपनी जगह डिस्प्लेस कर देते हैं। इसका एक टाइप है, अगर 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है देन इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। मैं आगे इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। इसमें आप बस 1 टाइम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ईच अदर को डिस्प्लेस कर रहे हैं और फ्लोरीन डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए इसको ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगर 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता देन इसको क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे फ्लोरीन, यहाँ तो पहला पॉइंट में होगा फ्लोरीन डिस्प्लेस क्लोरीन एटम, यहाँ पे देखिए कौन डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन एटम डिस्प्लेस हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये लोअर रिएक्टिव एलिमेंट है। ये जनरली बहुत से एग्जाम में आता है, मेनली एंट्रेंस एग्जाम में आता है ये वाला, कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये SN2 रिएक्शन है। क्यों SN2 रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 1 हेलोजन एटम रिप्लेसेस अनदर हेलोजन एटम। तो हेलोजन फ्लेम में कौन कौन जाते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे तो कौन, ओनली ये 3 जो हैं, ये 3 ईच अदर के साथ जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फ्लोरीन भी एक हेलोजन एटम है और क्लोरीन भी एक हेलोजन एटम है। तो ईच अदर को हेलोजन एटम में रिप्लेस हो रहे हैं, इसलिए इसको SN2 रिएक्शन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो अगर स्वैट रिएक्शन आता है, पूछा है व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन, आप SN1 SN2 जो भी है SN2 रिएक्शन ही होता है। क्योंकि ये रीजन क्या है, इसका रीजन है क्योंकि ये 1 हेलोजन एटम दूसरे हेलोजन एटम को मतलब रिप्लेस करता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इसके रिगार्डिंग जो भी नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसके रिलेटेड अगर कुछ वर्कशीट अगर मैं कर पाऊंगा, इसका PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसके रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है आपको, कि आगे अगर कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ अगर रिएक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।